एवरीवन, मैं हूं अनीस। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह गया हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा फुल गारंटी है कि आप उसको लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा सबका सब दूर कर दूंगा। अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूं कि मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में दो सेक्शन मैंने रखा है। पहला सेक्शन जिसमें मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में है तो आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अगर ध्यान में नहीं है तो आपको अभी ध्यान में कर लेना है, बस। और क्या, सिंपल। अब चलते हैं ना हम लोग इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए। जब पॉइंट्स सारे मैं बता दूंगा 4-5 पॉइंट्स, उनको दिमाग में सेट कर लेना है और सेट करने के बाद न्यूमेरिकल्स जो मैं दूंगा उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना है। वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ताकि उसको सॉल्व करने के बाद आप बेहद ही कॉन्फिडेंट रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट निकालना। तो रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? अगर कहा जाए कि रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए तो कुछ इस तरीके से ऐसा डिनोट किया जाता है। ऐसा कुछ रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। इसका जनरली आर के रूप में सिंबल दिया जाता है। और इसका अगर ऐसा यूनिट का बात की जाए तो ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे दोस्त? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। ऐसा करके साइन बनाते हैं और इसको पढ़ते क्या है, ओम पढ़ते हैं, OHM। अब ऐसा सोचो ना कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर अगर दिया हुआ हो कहीं पे भी सर्किट में, तो हम लोग अलग अलग करंट वहां पे या कोई भी ओम्स लॉ जो है लगा नहीं सकते। उसके लिए मान लो अगर मैं रेजिस्टर का कनेक्शन देता हूं, तो कनेक्शन जो है क्या होता है मेरे दोस्त, एक वर्ड होता है जो होता है कनेक्शन। समझो कि दो रजिस्टर में लेता हूं, तो दो रजिस्टर को कनेक्ट करने का दो तरीका होता है। कौन कौन? पहला तरीका जिसको बोलते हैं वो है हमारा कौन सा, सीरीज में कनेक्ट करना। और दूसरा कैसा? पहला तरीका है मेरे दोस्त सीरीज में कनेक्ट करना, और दूसरा कैसा है, पैरेलल में कनेक्ट करना। और अगर सीरीज में कनेक्ट करना हो तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कर दिखता है। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि सबको पता होगा, बहुत छोटा सा चीज है, ऐसा कुछ इस तरीके से। और ये पॉइंट को हम बोलेंगे ए पॉइंट और ये पॉइंट को बोलेंगे बी पॉइंट। इसमें भी मैं देना चाहूं तो इस पॉइंट को ए पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोलते हैं, और बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट है। अब ये दो तरह का हमारा कनेक्शन होता है। दो तरीके से चाहो तो रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। मान लो इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R1 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस है। वैसे ही सेम तरीके से इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये दो रेजिस्टर्स को हम लोगों ने कंबाइन करके एक नया रेजिस्टर को बनाना चाहते हैं। तो अब ये बताना है कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो सबसे पहला तो ये दिमाग बनाता हूं कि सच में पकड़ूं कैसे कि कब सीरीज में है कब पैरेलल में है। आपने कैसे पकड़ा? तो इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही डिस्कस करना चाहता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको सीरीज में कनेक्टेड दिखे तो ये R1 रेजिस्टर, मैं ये बोलूं कि इसके दो हाथ कौन कौन है, तो इसके दो हाथ हैं, पहला है A और दूसरा है C R1 का। दूसरा अगर मैं बोलूं ये R2 का कॉमन दो हाथ कौन कौन है जिससे वो दोनों दो रेजिस्टर से जुड़ा है, तो पहला है हमारा C और दूसरा है B। तो C जो है दोनों में आ गया, R1 में R2 में दोनों में। तो कॉमन पॉइंट कितने हैं? कॉमन पॉइंट्स एक है। वैसे उसमें अगर मैं पूछूं कि R1 का किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो एक साइड है यहाँ पे, इसे भी मैं A बोल सकता हूं, इसे भी B बोल सकता हूं। तो इसका दो है, कौन कौन कॉमन पॉइंट्स है इसके अंदर? कॉमन पॉइंट्स R1 का कॉमन कौन है? एक तो A है और दूसरा कौन है? B एंड पॉइंट है। अगर इसका R2 का कॉमन इन पॉइंट बोलूं कहां से जुड़ा हुआ है, तो पहला A से जुड़ा हुआ है, दूसरा B से जुड़ा हुआ है। उत्तर यहां पे तो दोनों कॉमन ही है, R1 भी A B से जुड़ा हुआ है, R2 भी A B से जुड़ा हुआ है। अगर कॉमन पॉइंट्स की संख्या 2 आ जाए तो समझ लो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ये तरीके से आप पकड़ सकते हो। अब हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर R1 इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हो, अच्छा कॉमन इन पॉइंट्स दोनों के बीच में एक हो तो उसको कैसा कनेक्शन बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। अगर कॉमन हमारा पॉइंट जो होगा दोनों में अगर संख्या 2 हो तो उसको कैसे कनेक्टेड बोलेंगे मेरे दोस्त? पैरेलल कनेक्टेड बोलेंगे।
अब अगर कॉमन हमारा सीरीज में है, अगर हमें पता चलेगा कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। अगर मान लो यहां मैं दे दूं कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे। अब आगे भी रहे तो 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, ऐसा आगे तक कनेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर सिर्फ दो रहे तो दो के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर दिया करते हैं, तो दो के लिए एक फॉर्मूला थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया करते हैं, ऐसा कुछ समझो कि यहां से मैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखता हूं, ये एलसीएम हो जाएगा R1 R2 और ये ऊपर जाएगा R2 प्लस R1। यहां से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर, ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये भी उलट जाएगा, तो कर सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से हम एक नया फॉर्मूला लाकर रख देते हैं। इसका भी इस्तेमाल आप चाहो तो दो अगर कनेक्टेड है तब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दो से ज्यादा है तब, दो से ज्यादा है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ऐसे डॉट 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 1 अपॉन Rn तक जाना है। और इसमें भी कंटिन्यू आगे आप जा सकते हो, R3 R4 कहां तक, Rn तक, ये ऐसा कुछ। अब अगला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना वो कौन सा है, तीसरा पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज में कनेक्शन दिया हो, तो सीरीज में ऐसा सोचो ना कि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को बहा रहा हूं, एकदम पानी गंगा नदी के पानी की तरह जा रहा है, तो जितना स्पीड से इसके थ्रू जाएगा उतना स्पीड से इसके थ्रू भी। अब ये यही चीज कहता है कि करंट जो है इसके अंदर, इसके अंदर जब सीरीज में रहे तो करंट हमारा कैसा बहता है, सेम बहता है। लेकिन यहां पे अगर वोल्टेज का बात कर दी जाए तो वोल्टेज हमारा ए पॉइंट पे भी ए रहेगा, बी पॉइंट बी सी पे भी सी हो जाएगा और बी पर भी बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अलग अलग होगा उसका वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये वैरी कर जाता है। अब वहीं अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में करंट हमारा कैसा हो जाता है, जस्ट उल्टा। करंट जो हमारा होता है, यहां से जैसे मैं सोचो कि मैं पानी को बहाया, इलेक्ट्रॉन जैसे का पानी का बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बहाता जा रहा है, तो आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा। जितना स्पीड से यहां बहा था वहां इधर इधर उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। जिधर का पाइप जो होगा मोटा होगा ना, या वायर मोटा होगा उधर से ज्यादा करंट चला जाएगा, जिधर कम होगा उधर कम, उसमें डिपेंड कर जाता है हमारा। तो करंट जो होता है हमारा क्या हो जाता है, इसमें वेरी कर जाता है। और वहीं वोल्टेज का बात कर दीजिए तो वोल्टेज इसके एंड्स पे क्या हो जाता है, सेम रह जाता है। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पॉइंट ध्यान में है तो आप सारे प्रॉब्लम्स को मिनटों में पढ़ सकते हो। अब देखते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा कनेक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का। पहला कनेक्शन सीरीज में, दूसरा कनेक्शन पैरेलल में। सीरीज में होगा तो कैसे कनेक्टेड होगा, इसको बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्टेड होना। इसमें कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, दोनों रजिस्टर को जोड़ने के लिए कॉमन पॉइंट एक होंगे अगर तो सीरीज में कनेक्टेड है। अगर कॉमन पॉइंट का संख्या दो है तो वो कैसे कनेक्टेड है मेरे दोस्त, पैरेलल में कनेक्टेड है। वही अगर यहाँ इसमें कॉमन पॉइंट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ओके, अब अगर मुझे सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो कैसे जोड़ेंगे, R1 R2 R3 R4 ऐसे n तक जोड़ते चल जाएंगे। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, आगे तक बढ़ते चल जाएंगे। अगर सिर्फ दो रजिस्टर दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही अगर सीरीज में है तो करंट कैसा होगा, सेम रहेगा, फ्लो होगा। अगर वोल्टेज, और वोल्टेज कैसा होगा, वेरी करेगा। लेकिन इसमें पहले में क्या होगा, करंट तो वेरी करेगा और वोल्टेज सेम रहेगा। ये आपको बस ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं लाइव सवालों को। एक दो सवाल मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, बचे हुए इसके दूसरे वीडियो में मैं और भी बहुत सारे सवाल करूंगा। सिर्फ 2 ही एपिसोड दूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कि कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस पे और कैसे कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। दिखाते हैं, मैं 4 प्रॉब्लम्स में दिखाता हूं, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉब्लम्स होगा बहुत सारा वो मैं सेकंड एपिसोड में दिखाऊंगा। देखते हैं इन सवालों को। पहला हमारा सवाल बोल रहा है ये, इसमें आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहला मुझे दिख रहा है इस तरह का सीरीज कनेक्शन बोलते हैं ना, सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करना। तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। जल्दी से आंसर इसका पता करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा ना उसका आंसर मैं टॉप पे पिन कर दूंगा। ओके,
तो चलो ना मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे से सॉल्व नहीं होने वाला। अगर सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, जिससे नहीं सॉल्व होगा वीडियो देख के कंटिन्यू बाद में आंसर देखेगा मेरा वाला आंसर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर हमारा सवाल, इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला मुझे पता है, सीरीज में कनेक्शन है तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम। 20 प्लस 10 कितना ओम? 30 ओम। यही हो जाएगा आंसर बस। तो यहां से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर कितना? 30 ओम। ये आंसर हो। दूसरा सवाल को सॉल्व करना। अच्छा इसमें तो मैंने वैल्यू नहीं दिया है ना। R1 बराबर है यहां पर 20 ओम और R2 जो दिया हुआ है वो है 5 ओम। इसका बताना हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको निकालने के लिए दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/R। ये कनेक्शन कैसा है पहले तो ये बताओ। मुझे पता है दो कॉमन एंड पॉइंट, दोनों दो कॉमन एंड पॉइंट है ए और बी। अब इसके बाद हम लोग इसको कैसे पता कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला एक निकलवाया था जब दो हो। क्या निकलवाया था मेरे दोस्त? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 कितना है? 20 और 5, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 और दोनों को ऐड करके कर देते हैं 20 प्लस 5। इतना तो सबको आया होगा। और जिसका आंसर अभी आ गया है मेरे से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो फिर तो जानते ही हो। कंटिन्यू वीडियो देखो, आंसर पता चले तो फिर चुपचाप बस शांत रह के आगे कर सकते हो, देख सकते हो। तो अब चलते हैं अगले वाले पे, इसका सॉल्यूशन पे। 25 जा 100, 20 प्लस 5 कितना? 25 कट जाएगा कितनी बार में? 4 टाइम्स में। यहां से कर सकते R इक्विवेलेंट कितना? 4 ओम। यहां से R इक्विवेलेंट का आंसर हमारा आ गया। यहां मैं लिख देता हूं, है ना, मैं लिखता हूं यहां पर R इक्विवेलेंट बराबर कितना? 4 ओम। ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, यानी कि सवाल संख्या 3 पर। 3 नंबर सवाल को हम लोग कैसे मिनटों में फोड़ सकते हैं। आंसर मुझे पता है, 1-2 का ही आया था। अगर आया तो नीचे जल्दी हाँ बोल दो, मेरा आया था सर जी। ओके, मान गया मैं तुम्हारा आया था। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल पे, 3 नंबर सवाल पे। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? मुझे दिख रहा है सर कि इसमें 3 रजिस्टर है। पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। पहले अगर मैं ये पता कर लूं कि कौन कौन सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर मैं यहां से चलना शुरू किया, ये पॉइंट ए, तो बीच में कोई रजिस्टर नहीं, और कोई रजिस्टर नहीं मतलब उसका नाम सेम रख सकते हैं। ये पॉइंट ए, तो ये भी पॉइंट का नाम ए रख सकते हैं। वैसे ही इस पॉइंट पे बी पॉइंट से आगे बढ़े तो मुझे दिखा बीच में रजिस्टर। अब तो नाम दे ही नहीं सकते, कुछ भी नाम बदलना पड़ेगा, बी नहीं रख सकते हो। अब इसके लिए यहां से मैं आगे बढ़ता, यहां पे मैं सब कुछ करो, इस पॉइंट का नाम मैं सी देता हूं। दे सकता हूं ना, गुस्सा मत होना, मैं दे सकता हूं क्योंकि बीच में रजिस्टर आ रहा है तो मैं नया नाम दे सकता हूं अपने मन से। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पता चला R1 5 ओम, R2 कितना? 20 ओम। यहां पर R1 का कॉमन पॉइंट ए, दूसरा सी, और इसका R2 का कॉमन पॉइंट ए और सी, तो इसका भी ए और सी, और नीचे वाला का भी ए और सी। दोनों का ए और सी ही है कॉमन पॉइंट, तो दोनों एक दूसरे से कैसे? पैरेलल में। यहां से कर सकते हैं, अगर मैं पैरेलल कनेक्शन का निकालूं यहां पर RAC, तो RAC कैसे निकलेगा? R1 R2 पैरेलल में है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, R1 प्लस R2, तो कितना होगा? 5 × 20, 5 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताना है। और RAC किसी का आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएगा। अब पूरा आंसर आया क्या होगा तो वो मुझे बताएगा RAB। देखता हूं मैं किसका सबसे पहले आ गया है। ओके, 25 जा 100, 20 प्लस 5, 25 कितने बार कटेगा? 4 टाइम्स में, तो कितना हो गया? 4 ओम। अब इसका मैं अगर रिकनेक्शन जोड़ना शुरू कर दूं, फिर से बनाना शुरू कर दूं, तो इन दोनों को जोड़ने में कितना आया है? RAC यहां से मेरे पास आया है ऐसा, कैसा? ऐसा। RAC कितना? RAC यहां पर आ गया है 4 ओम के पास। दूसरा हमारा कितना आया है? दूसरा यहां पे दिया हुआ R3 दिया हुआ, जो कि मैं निकालूंगा नहीं। कितना दिया हुआ है? पहले से दिया हुआ, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। ये हो गया। यहां पर था हमारा कौन? ए, यहां पे लास्ट में कौन था? बी। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड? यहां पे मैं अगर सी पॉइंट दे दूं तो इसका RAC का कौन कौन पॉइंट है से कनेक्टेड है? ए और सी से। और R3 किस से? बी और सी से। तो यहां पे दोनों में कॉमन कौन आया? सिर्फ और सिर्फ सी आया। एक कॉमन इन पॉइंट सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका R इक्विवेलेंट में निकाल लेता हूं। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RAC और प्लस R3। RAC का वैल्यू 4 ओम, R3 का वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा? 10 ओम। अब चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाले सवाल पे, जो कि है सवाल संख्या 4। देखते हैं इसका आंसर किसका अभी तक आ चुका है, मेरे से पहले किसका आ चुका है।
कौन है मेरे से भी ज्यादा तेज। ओके, तो सबसे पहले अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया कि सर जी इसका नाम जो देना हो ना बीच में, अगर कहीं पे भी अगर रजिस्टर नहीं आ रहा हो तो रजिस्टर नहीं आ रहा हो तो आप सेम नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे नाम क्या मिल रहा है, ए, आगे बढ़ा बीच में कोई रजिस्टर, नो रजिस्टर, तो क्या नाम दूंगा मैं, ए दूंगा इस पॉइंट का। ऊपर बढ़ा तो ऊपर भी कोई नहीं तो ए नाम देंगे, नीचे भी बढ़ा तो इस पॉइंट को भी नाम मैं क्या दे सकता हूँ, यहाँ वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को भी ए ही नाम दे सकता हूँ, और इस वाले पॉइंट को भी नाम ए ही दे सकता हूँ, इस वाले पॉइंट को भी नाम ए ही दे सकता हूँ। ये सारा ए ही रहेगा क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर है ही नहीं। इधर साइड से अगर मैं बढ़ना शुरू करूं तो ये पॉइंट बी, ऊपर वाला भी बी, और इधर भी बी, और इधर भी बी। तो R1 का कॉमन इन पॉइंट ए बी, R2 का भी ए बी, R3 का भी ए बी। अरे भाई ये तो तीनों का तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकता हूं पैरेलल में कनेक्टेड होने पर। पैरेलल में कनेक्टेड के लिए क्या होता है, आर ए बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 का वैल्यू 30, R2 का भी वैल्यू 30, R3 का भी वैल्यू 30। तो यहां से कर सकते हैं 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1, अच्छा एलसीएम कितना आएगा तीनों का, 30 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 30। कितनी बार में कैंसिल होगा, 10 टाइम्स में। यहां तक तो सबको समझ में आ गया हो कि 3 से 10 बार में कैंसिल होता है। इतना पहाड़ा मेरी नर्सरी में पढ़ा, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखो ना आर ए बी निकालना है तो 1 अपॉन आर ए बी का वैल्यू आ गया है 1 अपॉन कितना, 10। तो इसे मैं क्रॉस करके ऊपर ले जा सकता हूं, इसे भी क्रॉस करके ऊपर ले आ सकता हूं। तो कह सकता हूं ये आएगा इधर 10 ओम, किसका वैल्यू, आर ए बी का वैल्यू। फाइनली कह सकते हैं आर ए बी का वैल्यू कितना, 10 ओम। जिसका आंसर 10 ओम कमेंट में आया है सिर्फ और सिर्फ उसी का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। इस वीडियो में हम लोग इतने सारे सवालों को बना चुके हैं। अब हमारे लास्ट में एक आपका स्क्रीन पे एक सवाल दिया जा रहा है, उस सवाल को सॉल्व करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आंसर सही मिला तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, ऊपर टॉप पे पिन कर देते हैं। बिल्कुल, तो इस वीडियो में इतना ही नाम देते हैं। अगले वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत सारे सवालों का कलेक्शन, जिसको सॉल्व करने के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी तो मैंने नॉर्मल सवालों को दिया है, इसके बाद मैं कुछ और भी सवालों को लेकर आऊंगा जिसमें बौछार करूंगा मैं बहुत सारे सवालों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।